Hello students, how are you all? Fine? I am also fine. So students, लास्ट एक्सरसाइज में हम लोगों ने जाना था कैसे हम लोग नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, डेट इज रेशनल या इरेशनल को, राइट। अब हम लोग बच्चों समझेंगे कैसे हम लोग रियल नंबर्स को डेसिमल फॉर्म में एक्सपेंड करते हैं। सो बच्चों इसमें मैं आपको एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रो दूंगा। बेसिकली मैं इसमें कुछ आपको टर्म्स के बारे में बताऊंगा, डेट इज टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। ओके बच्चों, सो कैसे डेसिमल एक्सपेंशन हम लोग रियल नंबर्स का करते हैं। सो बेसिकली आप कहेंगे डेसिमल एक्सपेंशन तो डिवाइड करके हम लोग आराम से कर सकते हैं। जैसे कि हमें पता है रियल नंबर दो तरह के होते हैं, वन इज रेशनल एंड वन इज इरेशनल नंबर, राइट। सपोज मैंने कुछ रेशनल नंबर लिया, एग्जाम्पल के रूप में मैंने पहला लिया सपोज रेशनल मीन्स P/Q फॉर्म। सपोज मैंने लिया 3/5, 2/7 और बहुत ही एक क्लासिक जो आप बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, और इसका आंसर कभी भी आप कभी नोटिस करेंगे, आपने नोटिस किया होगा ये कभी एंड ही नहीं होता है, मतलब आप पॉइंट के बाद 3 आता जाएगा। ओके, सो बेसिकली इन नंबर्स को कैसे हम लोग टैकल करते हैं, इन नंबर्स को कैसे हम लोग डील करते हैं। सबसे पहला हम लोग आए 3/5। सो बेसिकली आप क्या करोगे, 3/5 में आप 5 से 3 को डिवाइड करोगे। ओके, दिस इज 0.06। ओके, तो इसका बच्चों आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 0.6। इट मीन्स ये यहाँ पे आके क्या हो गया बच्चों, खत्म हो गया। जब कोई भी नंबर ध्यान रखिए बच्चों, जब कोई भी नंबर आगे जाके पॉइंट के बाद टर्मिनेट हो जाता है, इट मीन्स खत्म हो जाता है, देन उसको हम लोग टर्मिनेटिंग टर्म या टर्मिनेटिंग नंबर बोलते हैं, राइट। टर्मिनेटिंग नंबर बोलते हैं। चलिए अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं 2/7 का। ओके, चलिए 2/7 का लेते हैं। इट मीन्स 7 को मैं डिवाइड करूँगा, 7 से मैं 2 को डिवाइड करूँगा, 0.072 या 14, ये आ जाएगा बच्चों कितना 6। फिर से 0 आएगा, 7 8 या 56, ये आ जाएगा बच्चों 4। बच्चों अब फिर से 0 आएगा, 7 5 या 35। अब बच्चों क्या आ जाएगा 5 0, दिस इज 7 7 या 49 एंड दिस इज 1। ओके, फिर से 0, 7 1 जा 7, यहाँ से बच्चों क्या आ जाएगा 3। फिर से 0 आ जाएगा और 0 लाने के बाद फिर में आ जाएगा 4, 7 4 जा 28, यहाँ पे आ गया 2। अब यहाँ ध्यान से देखिए, ये कभी बच्चों ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि ये साइकिल फिर से यहाँ से रिपीट हो रही है। इट मीन्स इसमें आप अगर नंबर ध्यान से देखें तो 2/7 को बेसिकली ये हो जाएगा 2/7 इज इक्वल टू 0.285714। क्या ये खत्म हो गया? नहीं, फिर से ये चीज़ रिपीट होगी 285714, अब फिर से ये चीज़ रिपीट होगी। इट मीन्स ये कभी एंड नहीं होगी, इट मीन्स इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। ओके बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग। बट इसमें मैं अगर देखूं तो ये वाला पार्ट जो है ये रिपीट हो रहा है। ओके, और जब कोई भी टर्म पॉइंट के बाद रिपीट हो रहा है कंटिन्यू, तो इसको बच्चों हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं 0.285714, और इसके ऊपर मैं इसके डंडा लगा देता हूँ, इसको हम लोग बोलते हैं बार। ओके, सो दिस इज 0.285714 बार। ओके, अब बच्चों क्योंकि ये रिपीट हो रहा है एक फिक्स इंटरवल के बाद, देन इट इज रिपीटिंग टर्म। क्या है, टर्मिनेट हो रहा है? टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है। इट मीन्स ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। सेकेंड टर्म इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड ऑल्सो थर्ड वन इज रिपीटिंग एंड फोर्थ वन इज नॉन रिपीटिंग। ओके, ये कैसा था बच्चों, ये हम लोगों का कैसा था, ये हम लोगों का टर्मिनेटिंग। ये बच्चों कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ओके, सो ये क्या है हम लोगों का, ये हम लोगों का है टर्मिनेटिंग, बिकॉज ये टर्मिनेट हो गया है, टर्मिनेटिंग। ओके, ये बच्चों कैसा है, ये हम लोगों का है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ओके बच्चों, अब ये जो टर्म नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ओके बच्चों, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बिकॉज ये रिपीट हो रहा है। अब बच्चों ये रिपीट हो रहा है, कभी एंड नहीं हो रहा है,
तो क्या हम लोग इसको p अपॉन क्यू में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ऑलरेडी रिप्रेजेंटेड है। इट मीन्स मैं कह सकता हूं कि ऑल नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टर्म आर रेशनल नंबर्स। अब यहां से मैं इस पे तो आ गया, अब इस पे यहां से कैसे जाएंगे उसको अभी हम लोग समझेंगे। ओके बच्चों, फर्स्ट हम लोगों ने क्या समझा? टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मीन्स जब वो पॉइंट के बाद कहीं जाके एंड हो जाए, इट मीन्स खत्म हो जाए। सेकेंड वन इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्या है बच्चों? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का मतलब क्या हो गया? जो खत्म नहीं हो रहा है लेकिन एक फिक्स इंटरवल के बाद रिपीट हो रहा है, राइट। अब बच्चों तीसरा हम लोग समझते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। अब क्या इसके अलावा और भी पॉसिबिलिटी है? जब वो टर्मिनेट हो रहा है तो रिपीट या नॉन रिपीट का कोई भी क्वेश्चन नहीं है। नॉन टर्मिनेट होगा तभी वो रिपीट करेगा या रिपीट नहीं करेगा, है ना। ओके बच्चों, अब हम लोग एक ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है। ओके, क्या मतलब है इस चीज़ का? मतलब वो ख़त्म भी नहीं हो रहा है और उसके आने वाले जो डिजिट्स है ना पॉइंट के बाद के, वो रिपीट भी नहीं हो रहे हैं। क्या मतलब है? सपोज मैंने एग्जांपल ले लिया 2.588346565412 एंड सो ऑन। इस नंबर को आप ध्यान से देखें, क्या आपको इसमें कोई एक फिक्स इंटरवल के बाद रिपीटेशन मिल रहा है कि 5 5 5 5 5 क्या रिपीट हो रहा है? नहीं हो रहा है। सिमिलरली अगर मैं 58 को देखूं, 58 58 58 नहीं आ रहा है, 583 नहीं आ रहा है। अगर मैं कितना ही बड़ा नंबर लूं उसमें ये रिपीट नहीं हो रहा। इट मीन्स दिस इज अ टाइप ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब बच्चों जब ये रिपीट नहीं कर रहा है, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या p अपॉन की फॉर्म में लिख सकते हैं? अगर सपोज मैंने 2.5 लिया और अगर मैं इसको p अपॉन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहूँ, सिंपली आप क्या करेंगे? पॉइंट आप हटाएंगे और एक के आगे एक जीरो लगा देंगे। इट मीन दिस इज 5.2, सिंपली p अपॉन की फॉर्म में, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। अब मैं इसको लेता हूँ, अगर मैं इसके आगे सपोज यही सेम नंबर मैं लूँ और पॉइंट हटाऊँ, कितने जीरो लगाऊंगा? क्या कोई काउंटिंग है? क्या ये कहीं एंड होगा? नहीं होगा। इट मीन्स इसको सिंपली हम लोग p अपॉन फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। और जिस नंबर को हम लोग p अपॉन फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, इस नंबर को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? इस नंबर को हम लोग इरेशनल नंबर बोलते हैं। इट मीन्स इन अ वेरी सिंपल वे वी कैन से दैट नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग टर्म्स आर इरेशनल नंबर। I repeat it again, non-terminating and non-repeating terms or numbers are irrational number. Okay बच्चों, अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, क्वेश्चन ये आ रहा होगा सर ये भी तो रिपीट कर रहा है, ओके, और ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, ये रिपीट कर रहा है लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग है, तो सर ये कैसे p अपॉन q में रिप्रेजेंट होता है? चलिए अब हम लोग समझते हैं इस चीज़ को कि कैसे कोई भी नंबर जो कि नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है वो p अपॉन फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ओके बच्चों, अभी मैंने आपको एक बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया था, दैट इज एग्जांपल मैंने आपको दिया था 10/3। ओके, आपने भी कभी ना कभी इसको किया ही होगा छोटे पे, 5th 6th क्लास में जब आपको 10 को 3 से डिवाइड करते होंगे, सिंपली आप क्या करते हैं? 3 एंड देन 10, ओके, 3 टाइम 9, then it will become 1.039103910। ये कभी ख़त्म नहीं होगा, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। इट मीन्स यहाँ पे क्या है बच्चों? नॉन टर्मिनेट मतलब ख़त्म नहीं हो रहा है और साथ में रिपीट भी कर रहा है। इट मीन्स इसकी वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3.333 एंड सो ऑन। अब इसको मैंने क्यों बोला p अपॉन क्यू इट इज़ अ रेशनल नंबर? चलिए इसको समझते हैं। इसको क्या मैं p अपॉन क्यू में लिख सकता हूँ? ऑलरेडी हम लोग लिख के हुआ आ रहे हैं। अब यहाँ से यहाँ कैसे जाएंगे इसको समझते हैं। ओके बच्चों, चलिए जैसा कि इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, मैंने आपको बताया जो नंबर रिपीट कर रहा है पॉइंट के बाद उसके ऊपर हम लोग क्या लगा देंगे? बार लगा देंगे। 3.3 क्योंकि 3 रिपीट कर रहा है तो 3 के ऊपर मैंने सिंपली बार लगा दिया। ओके, अब बच्चों इस 3.3 को
कैसे हम लोग P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि हर बार तो हम समझ नहीं पाएंगे डिवाइड करना है नहीं करना है। तो सिंपली ये आप देख के समझ जाएंगे कि ये रिपीट कर रहा है और साथ में टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, बिकॉज इसके ऊपर बार लगा हुआ है। ओके बच्चों, अब इसको कैसे करेंगे, चलिए इसको समझते हैं। इसको करने के लिए सपोज मैं इसको मान लूँ लेट x इज इक्वल टू 3.3333 एंड सो ऑन। ये कभी ख़त्म नहीं होगा। ओके, अब बच्चों इसमें करना क्या होता है ये समझिए। पहले तो हमें ये डिसाइड करना है कि ये जो बार वाला चीज़ है ना, पॉइंट के जस्ट बाद, कभी भी इस टाइप में नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैंने लिया 1 6 और इसके ऊपर लगा दिया, मतलब ये इसके ऊपर नहीं है। और जब इसके ऊपर नहीं है तो मैं क्या करूँगा, पहले इसको यहाँ पे लेके आऊँगा। यहाँ पे लेने आने मतलब क्या है, मल्टीप्लाई बाई 10। ओके, क्या इसमें ऐसी कोई चीज़ है, नहीं है। इट मीन्स ये हम लोगों के लिए ईजी पड़ जाएगा। अब बच्चों क्या करना है, इतना काम हो गया। अब एक बात बताइए, जब इतना आने के बाद अगर मैं एक इस 3 को उठा के इधर ले जाऊं तो क्या इसकी बड़ी सी वैल्यू पे कोई असर पड़ेगा? मेरा कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं कोई भी एक वैल्यू इधर कर दूं तो क्या ये 3 सपोज कीजिए बहुत इन्फिनाइट नंबर ऑफ टाइम 3 है, तो एक 3 अगर उधर ले जाऊं क्या इसकी वैल्यू पे कोई असर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। सो बच्चों बेसिकली मैं क्या करूँगा, इसको इधर ले जाऊँगा। अब इसको इधर ले जाने के लिए मैं क्या करूँगा, 10 का मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड। ओके, सो बच्चों क्या हो जाएगा, 10 टाइम x इज इक्वल टू, जब इसमें मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा बच्चों क्या, 33.333 एंड सो ऑन। राइट बच्चों, ये है x, ये है 10x। क्या ये वैल्यू सेम है? क्या इसके पॉइंट की बाद वाली वैल्यू सेम है? एग्जैक्टली सेम है, क्योंकि इन्फिनाइट नंबर ऑफ टाइम्स है। इसमें से सपोज मैंने एक ओशियन से अगर मैं एक ग्लास पानी निकाल लूँ तो क्या उसमें कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। सो उसी तरह से इसमें भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब मैं चाहता हूँ, आपका पहला काम मैंने क्या बताया, आप पहले ये देखेंगे कि पॉइंट के जस्ट बाद ये बिना बार की वैल्यू है या बिना रिपीटेशन की वैल्यू आ रही है। क्या आ रही है? तो आप उसका मल्टीप्लाई करके इसको इधर भेजेंगे। राइट, इसमें नहीं थी कोई बात नहीं। उसके बाद आपका क्या काम है, फिर आप जितना भी टाइम वो आ रहा है उतना ही आप मल्टीप्लाई करेंगे, देन इक्वेशन मान लेंगे। उसके बाद क्या करना होगा बच्चों, उसके बाद सिंपली आप देखेंगे कि ये चीज़ सेम बन रही है और हम लोगों को इसको सेम ही बनाना है। क्यों बनाना है, इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। राइट, 2 से 1 को डिवाइड सब्ट्रैक्ट करना है, दैट इज 10x माइनस x इज इक्वल टू 33.333 एंड सो ऑन माइनस 3.333 एंड सो ऑन। ओके, सो बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ 2.6 से अगर मैं 1.6 को माइनस करूँ तो ये तो आपका 0 बच जाएगा और ये 1 बच जाएगा। इट मीन्स ये वाली वैल्यू आपकी फिनिश हो जाएगी। ओके बच्चों, सो इसके लिए बच्चों हम लोग क्या करेंगे, अब इसको मैं थोड़ा सा और क्लीन कर लेता हूँ। अब बच्चों इसको आगे देखते हैं। 10x में से x आया कितना बचेगा, 9x। 33.333 और इसमें 333 वाला हट जाएगा तो क्या बचेगा, 33 में से 3 जाए कितना बचेगा, 30। ओके बच्चों, दिस इज 30 और x इज इक्वल टू मेरा आ जाएगा 30 अपॉन में 9। इसको और मैं और सॉल्व करूँ 3, दिस इज 10 और x की वैल्यू मेरी बच्चों क्या आ गई, 10 अपॉन में 3। डेट इज अवर आंसर। तो इस तरह से हम लोग किसी भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टर्म का, किसी भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टर्म को पी अपॉन क्यू फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ओके बच्चों, सपोज एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ। सपोज 1.27। ओके, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए पहले तो इसको हम लोग समझते हैं। इसको लिखेंगे क्या, इसको हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, 1.277777 एंड सो ऑन। इसका मतलब ये है कि 7 के ऊपर लगा है, इसका मतलब 7 रिपीट करेगा,
ऐसा नहीं है कि 2 के ऊपर नहीं लगाए तो 2 भी रिपीट करेगा, ओके। जिसके ऊपर बार लगाए वही रिपीट करेगा। इट मीन्स पहला काम लेट x इज इक्वल टू 1.27, माना कि x ये हमारा इसके बराबर है, ओके बच्चों। जब हमने इसको लेट कर लिया, उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, आप ये इंश्योर करेंगे कि पॉइंट के बाद और बार के बीच में कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं होना चाहिए। क्या है? यस है। इसको क्या करेंगे, सिंपली मल्टीप्लाई बाई 10 करके मैं उसको उधर ले जाऊंगा। इट मीन्स 10 टाइम x इज इक्वल टू 12.7 बार, राइट। और इसको मैं लिख सकता हूँ 12.777 एंड सो ऑन, राइट। अब ये हम लोग क्या बन गई, अब ये हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग बन गई, ओके। सो इसको मैं मान लूँ इक्वेशन नंबर 1। अब मुझे क्या करना होगा, जैसे कि आपको प्रीवियस क्वेश्चन में ध्यान हो, रिपीट वाले टर्म को मैं एक इधर लेके आऊँगा, बिकॉज बहुत सारी चीज़ों में से एक चीज़ लेने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो सिंपली मैं फिर से मल्टीप्लाई करूँगा, मल्टीप्लाई बाई 10, ठीक है। अब मुझे किस में करना होगा, इन इक्वेशन नंबर 1, राइट। इक्वेशन नंबर 1 में मैं मल्टीप्लाई करूंगा 10 से। अब मुझे 10 से ही क्यों करना पड़ा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये वाला हिस्सा, पॉइंट के बाद वाला हिस्सा, मतलब रिपीटिंग टर्म एलिमिनेट हो जाए, ओके। 10 से मल्टीप्लाई 10 से, देन इट इज 100x इज इक्वल टू 127.777 एंड सो ऑन। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ अगला काम क्या होता है बच्चों, इसको एलिमिनेट करने के लिए हमें इससे इसको माइनस करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। इक्वेशन 1 को मैं 2 से क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा। इट मीन्स 100 को जब मैं 100x से मैं 10x माइनस करूंगा और 127 में से 12 माइनस करूंगा, डेट इज 5, और ये बचेगा बच्चों हम लोग कितना, 1, राइट। और ये तो पूरा एलिमिनेट हो जाएगा, जैसे कि मैंने आपको पिछले एग्जाम्पल में बताया। 100 में से 10 गया, कितना बचा, 90x इज इक्वल टू 115, और x इज इक्वल टू 115 अपॉन में 90, ये 5 से कट रहा है। इट मीन्स ये हम लोग का हो जाएगा 23 और दिस इज 18, और x इज इक्वल टू 23 अपॉन में 18। ये हम लोगों का बच्चों क्या आ गया, ये हम लोगों का आंसर आ गया सिंपली। इट मीन्स इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, p अपॉन क्यू फॉर्म में 23/18। सो बच्चों यहाँ से हम लोगों ने क्या सीखा, यहाँ से हम लोगों ने सीखा कि सारे रिपीटिंग टर्म और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टर्म क्या होते हैं, रेशनल, और नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग वो क्या होते हैं, इरेशनल नंबर। आप इसकी और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और अच्छे इसको समझ में आएगा, ओके बच्चों। अब थोड़ा सा इसको और देखते हैं हम लोग, थोड़ा सा नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग को थोड़ा सा और हम लोग देखते हैं। बच्चों इतने बात समझ में आ गई। अब आप सोचेंगे यहाँ से यहाँ कैसे जाएंगे, आप जब इसको इससे डिवाइड करेंगे ना तो आपको सिंपली यही चीज़ मिलेगी, आप इसको ट्राई करके देखिएगा, ओके स्टूडेंट्स। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग मतलब जो ख़त्म भी नहीं हो रहे हैं और रिपीट भी नहीं हो रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था, इसके एक दो एग्जाम्पल और समझते हैं। सपोज 2.59, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 5 9 2 4 एंड सो ऑन। इतनी बड़ी वैल्यू और एंड सो ऑन, मतलब ये ख़त्म भी नहीं हो रही है। तो क्या इसको मैं p अपॉन को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? सिंपली मैं नहीं कर सकता हूँ। इसी तरह से एक बहुत ही अच्छी, क्योंकि हम लोग पहली एक्सरसाइज सुनते आ रहे हैं, √2 इज एन इरेशनल नंबर, √2 इज एन इरेशनल नंबर। सो क्या है √2 इरेशनल नंबर, कैसे है, चलिए इसको समझते हैं। जैसा कि √2 को आप जानते हैं, √2 की अगर मैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको निकालूँ तो 2 लिखूँगा और पॉइंट लगाऊँगा, 0 इधर 0 इधर, ओके, 1 1 टाइम, और आप इसको अच्छे से करना जानते हैं, पॉइंट लगेगा, दिस इज 2 एंड 25 4 जा, दिस इज 24 4 जा, और 96 इट विल बिकम 4 अगेन 2 24 28 एंड आप इसको निकालेंगे तो 21 1 जा 281 और ये आ जाएगा 291। आप इसको देखेंगे ख़त्म नहीं होगा और ये रिपीट भी नहीं करेगा। रिपीट मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद
एक पीरियड के बाद एक रिपीट नहीं कर रहा है, इंटरवल पर रिपीट नहीं करेगा। ओके, सो इट इज ऑल्सो एन इरेशनल नंबर, दैट्स वाई इट इज एन इरेशनल नंबर, राइट। इसीलिए हम लोग ये बोलते हैं कि √2 एक इरेशनल नंबर है। और इसको हम लोग बेसिकली √2 कैसे लिखते हैं प्योर फॉर्म में? नहीं लिखते ना। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग टर्म, बेसिकली इसको हम इन शॉर्ट में बोलूँ तो सिंपली मैं बोल सकता हूँ इट इज़ एन इरेशनल नंबर, राइट। जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है सभी के सभी इरेशनल नंबर होते हैं। इस वीडियो से बच्चों हम लोगों ने क्या सीखा? इस वीडियो से हम लोगों ने सीखा पहली चीज, जितने भी टर्मिनेट होने वाले टर्म्स या नंबर्स होते हैं ऑल आर रेशनल नंबर्स, फर्स्ट थिंग इज दैट। सेकेंड चीज हम लोगों ने क्या सीखी? जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होते हैं वो भी रेशनल होते हैं, राइट। एंड थर्ड वन इज जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, इट मीन्स वो क्या होते हैं? वो इरेशनल नंबर होते हैं। अब बच्चों कहीं कहीं पे आपको ये रिपीटिंग की जगह वर्ड यूज मिलता मिलेगा रिकरिंग टर्म। रिकरिंग या रिपीटिंग बात एक ही है, राइट बच्चों। तो इसी के साथ हम लोगों ने इसमें एक चीज़ और सीखी। अब बच्चों इसके साथ एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ इसमें कि जैसे कि सपोज मैंने कोई एक नंबर लिया 2/5 और मैंने एक लिया सपोज 5/7, एक मैंने लिया 5/2। ओके, अब इसमें से कौन सा रिपीट करेगा या टर्मिनेट होगा या नहीं होगा? ओके, टर्मिनेट होगा या नहीं होगा, इसको कैसे पता लगाएंगे? इसको पता लगाने का बहुत ही अच्छा तरीका है, क्योंकि आपको डिवाइड इससे करना है, इस नंबर से, राइट, इस नंबर से, इस नंबर से। तो आप इसके डिनोमिनेटर को सिंपली चेक करेंगे। अगर इसका डिनोमिनेटर, सपोज मैंने इसकी वैल्यू चेंज करके यहाँ पे लिख दी 8, राइट, और इसकी वैल्यू मैंने चेंज करके लिख दी सपोज 10। ओके, तो इसको आप सिंपली क्या करेंगे? इसका डिनोमिनेटर दैट इज 10 को मैं फैक्टराइज करूंगा प्राइम फैक्टर फॉर्म में, दिस इज 2 × 5। इसको मैं करूंगा 7 = 7 × 1, और ये बच्चों क्या हो जाएगा? 8 = 2 × 2 × 2, राइट। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये टर्मिनेट हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे ये टर्मिनेट हो जाएगा, लेकिन ये टर्मिनेट नहीं होगा, लेकिन रिपीट करेगा, वो एक बात की बात है। ओके, सो कैसे हम लोग, आप इसमें सिमिलरिटी देखें तो जितने भी नंबर का डिनोमिनेटर, नंबर्स का डिनोमिनेटर 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में है, n and m आर नेचुरल नंबर्स, सो मैं बेसिकली बोल सकता हूं कि वो नंबर्स टर्मिनेट होंगे। ओके, और जितने भी नंबर्स का डिनोमिनेटर में पावर n, 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में है, वो सभी नंबर टर्मिनेट होंगे, और कोई भी नंबर इसके अलावा आता है वो टर्मिनेट नहीं होगा। आप इसको ट्राई करके देखिएगा। ऑल द नंबर whose denominator is in the form of 2 to the power n and 5 to the power m are terminating terms या terminating numbers। ओके स्टूडेंट्स, सपोज मैंने एग्जांपल ले लिया 5/1200, ठीक है। तो मैं इसका क्या करूँगा? प्राइम फैक्टराइजेशन करूँगा डिनोमिनेटर का। प्राइम फैक्टराइजेशन में करूँगा, देन 2 से जाएगा 600, देन इट विल बिकम 300, देन 150, देन 75, देन 3 से जाएगा 25, 5 से जाएगा 5, 5 से जाएगा 1। ओके, तो सिंपली ये क्या आ जाएगा? 2 4 टाइम, दैट इज 2 to the power 4 इंटू 3 है 1 टाइम, 3 to the power 1 इंटू 5 to the power 2। मैंने आपको भी एक बार बताई कि किसी भी नंबर में अगर उसका डिनोमिनेटर 2 to the power m इंटू 5 to the power n की फॉर्म में है, देन वो टर्मिनेट होगा, अदरवाइज वो टर्मिनेट नहीं होगा। ओके, ये तो है, लेकिन ये बीच में क्या है? इस नंबर की वजह से या केवल ये आता तो ये टर्मिनेट होता, अदरवाइज अगर कोई अदर नंबर आ गया देन इट इज नॉन टर्मिनेटिंग टर्म। ओके, सिंपली मैं क्या कह सकता हूं कि यहां पे मैं बोल सकता हूं सिंस डिनोमिनेटर दैट इज डिनोमिनेटर is not in the form of 2 to the power n into 5 to the power m, so it is
नॉन टर्मिनेटिंग टर्म, राइट। अब बच्चों ये नॉन टर्मिनेटिंग तो हो गया, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग के साथ, क्योंकि पी अपॉन क्यू में ऑलरेडी रिप्रेजेंटेड है, तो इसको मैं साथ में ये भी लिख सकता हूँ नॉन टर्मिनेटिंग, कहीं ना कहीं रिपीटेशन तो देगा ये, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टर्म। सो बच्चों इस पूरी एक्सरसाइज के एक्सरसाइज 1.3 की स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको इसके बारे में टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग और इसके साथ साथ कैसे हम लोग पता लगाते हैं कि कोई भी टर्म टर्मिनेट होता है या नहीं होता है, तो मैंने इसको आपको बताया। अब हम लोग अगले लेक्चर में ये समझेंगे 1.3 के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके बच्चों, तब तक आप इस वीडियो को देखें, इसको समझें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके बच्चों।